ये जो क्रिया आप अभी देख रहे हैं, ये क्रिया इतनी शानदार है और हम हमारे योग शिविरों में रोज़ इसको अपनाते हैं। और इसका मैंने पहले एक वीडियो डाला था जो कि ताली बजाने का था, लेकिन उसमें जो ताली हम बजा रहे थे वो हाथों से बजा रहे थे। हाथ की ताली थी और हाथ का ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही हो, हाथ की सुन्न दूर हो, ये बढ़िया था। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ अनुभव आए। कुछ लोगों ने कहा हाथ तो ठीक हो गए हमारे, लेकिन पैरों में सुन्न रहता है, पैर ठंडे रहते हैं, पैर फटते हैं, एड़ियाँ दर्द करती हैं, पिंडलियों में सरसराहट होती है, ऐसी कुछ समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं को जब विचार किया तो हमने सोचा कि क्यों ना 5 मिनट का उपयोग जब हम ताली बजा के ऐसे कर रहे हैं तो इसी समय का उपयोग हम 5 ही मिनट का पूरे शरीर के लिए क्यों ना करें। तो इसके लिए एक ये ढोलक ताली है। हमारे शरीर को ढोलक की तरह, जैसे ढोलक आगे रखते हैं और उसको बजाते हैं, वैसे ही हमारे पाँव के तलवे, ये तलवे आप ऐसे देखिए, इसमें जैसे गोमुखासन होता है, गोमुखासन में बैठते हैं, उसी का थोड़ा सा आधा रूप ऐसे कर लीजिए। एक पाँव को ऊपर, दूसरे पाँव को नीचे, और हाथ को इस प्रकार करिए कि पाँव जो है ऐसा रहेगा, ये पाँव भी ऊपर की ओर रहेगा, हाथ ढीला छोड़ दीजिए। अगर हाथ को टाइट करेंगे तो ये बजेगी नहीं, और ढीला छोड़ के पूरे पैर के दोनों तलवों पर इस प्रकार ताली बजाना है। इसके मैं फ़ायदे आपको गिनाऊंगा, कितने फ़ायदे हैं। हमारे पैर के तलवे हमारे हार्ट से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अब अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम पहुँचता है। वो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पहुँचे, इसके लिए हमें यहाँ पर कोई क्रिया करनी पड़ेगी। या तो इसको हिलाओ ऐसे ऐसे बैठ के, या फिर इसको ऐसे ऐसे दबाओ, या फिर ये ताली बजाओ। तो ताली बजाने का हमें उपयोग ये लगा कि यहाँ पर जैसे हम बजाते हैं तो इससे वाइब्रेशन पैदा हो रही है। ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन हमारे पैरों से होते हुए, पिंडलियों की नसों से होते हुए हमारे हार्ट तक जा रही है। हर ऑर्गन के पॉइंट्स हमारे पैर में हैं। जैसे अब ये बायां पैर है, बाएं पैर में हार्ट का पॉइंट है, किडनी के पॉइंट है, इसमें तिल्ली का पॉइंट है, इसमें हमारी छोटी आंत बड़ी आंत के पॉइंट है। अगर दाहिने पैर की बात करें तो लीवर का पॉइंट है, और किडनी और इनके पॉइंट तो है ही, आंतों के पॉइंट हैं ही। इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम ऐसा स्टिमुलेशन करते हैं, हाथों को ऐसे लगाते हैं, मारते हैं, तो ये यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन आगे पहुँचता है, और ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारे उन ऑर्गन्स तक जाता है जिन ऑर्गन्स से हमारे शरीर की क्रियाविधियाँ, हमारे शरीर की क्रियाएँ बनती हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुबह सुबह 5 से 10 मिनट आप एक बार अगर मेरे साथ भी करेंगे, 10 मिनट अगर कर लेते हैं तो आपको पसीना नहीं आए तो मुझे कह देना, पसीना आ जाएगा ज़ोरदार। कुछ और हो ना हो, ये क्रिया भी अगर कर लें, इसमें कोई ज़्यादा वार्म अप की भी आवश्यकता नहीं। बैठे हैं सुबह सुबह, ऐसे लगा कि 5 मिनट आज कुछ नहीं कर सकते, आज चलिए ताली बजा लेते हैं, तो ऐसे ताली बजाना। ये पाँव को ऐसे रख लीजिए, और जब थक जाए, इधर वाला ऊपर वाला पाँव थक जाए, इससे क्या होगा, इससे आपका पाँव मुड़ना भी शुरू हो जाएगा, हल्की हल्की नसें जो हैं वो भी नरम होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें ज़्यादा अगर किसी को घुटना पेन है तो थोड़ा सा पैर को ऐसे रख लीजिए, कोई ज़्यादा एकदम खींचने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, योग में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना किसी भी क्रिया के साथ। अगर आपको दर्द हो रहा है, 1-2 दिन करके देख लीजिए, अगर लगता है कि इससे दर्द हो रहा है, इससे बढ़ रहा है, तो उसको बंद कर दीजिए, ये ध्यान रखना है। तो हमें पैरों को दोनों ओर ऐसे खोलना और ये ताली बजाना ऐसे। ये ताली की क्रिया बहुत शानदार क्रिया, इसका लाभ हमें मिला है लोगों के बीच में। जब हमने इस विचार को रखा और लोगों के बीच में करवाया तो पैर पूरे दिन गर्म रहने शुरू हो गए। जिनके सुन्न रह रही थी, जिनके पैर ठंडे रह रहे थे, उनके पैर गर्म रहने शुरू हो गए और उनको बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये क्रिया हमें रोज़ सुबह सुबह 10 मिनट ताली बजा लेंगे तो 3-4 दिन में ही आपको एक अच्छा सा महसूस होगा, एक सरसराहट सी महसूस होगी। ऐसे लगेगा जैसे रक्त का संचरण पैरों तक पहुंच चुका है, हमारी पिंडलियों की सरसराहट कम हो गई है और हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच रही है। तो हाथ भी इससे लाल हो जाएंगे, देखिए हाथ भी साथ में हो गए, और पैर की जो तलवे हैं वो भी लाल हो गए। ये पैर के तलवे, ये हाथ। जो ताली वाला मैंने आपको उपाय बताया है, इसमें क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ये अंगूठा है, इस अंगूठे में यहाँ पर हमारा वायु का पॉइंट है, यहाँ इस जगह ये नस यहाँ से जाती है और पीछे से होते हुए शरीर के अंदर से निकलती है। तो ये वायु का पॉइंट, जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, वायु बनती हो, तो इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए। तो ताली जब बजाएंगे तो यहाँ भी इफेक्ट आएगा, हमारी नसें जो है हिलेंगी, तो कहीं तो
इसका इफेक्ट हमें मिलना शुरू होगा। दूसरा, ये हमारे हाथ का पॉइंट है। जिनको हाथों में झंझनाहट रहती है उनके पैर के इन अंगुलियों के नीचे के ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पैरों से होते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ये दोनों पैर के पॉइंट हैं। जिनको पिंडलियों में सरसराहट है, पिंडलियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, उनके ये दो अंगुलियां जो कहाँ, अंगूठे से एक छोड़ के फिर जो दोनों अंगुलियां हैं ये दोनों पैर की अंगुलियां हैं। इन दोनों अंगुलियों के नीचे के पॉइंट, अगर आपको देखिए कुछ भी समझ में नहीं आए ना, शरीर में पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, तो ये तो बैठे बैठे कर ही सकते हैं ना। इसमें तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली भी बात नहीं है और इसका नुकसान भी कोई नहीं है। बस बैठे बैठे ये पैर की अंगुलियों को ऐसे ऐसे ही तो घुमाना है और ये अंगूठा है ऐसे ऐसे थोड़ा सा 1 मिनट के आसपास तक। तो ऐसे पूरा मरोड़ मत देना, यहाँ दर्द हो जाएगा, वरना हल्के हल्के हाथों से ये जो नसें हैं ये इनको थोड़ा सा हिलाना है। ऐसे ही छोटी अंगुली है, इसके नीचे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 1-1 मिनट सबको सुबह सुबह ऐसे ऐसे करें। ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे शरीर के तक जा रहे हैं। सर दर्द का पॉइंट ये अंगूठे के ऊपर वाला ये हिस्सा, ये सर दर्द का है। ये साइनस के पॉइंट है, ये अंगुलियों के ऊपर भी, और ये साइनस के पॉइंट है, ये हमारी नासिका को यहाँ से खोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कुछ हमें कोई मास्टरी की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बताइए मैंने। अब इसको अगर ऐसे ताली बजाई, ऐसे दोनों हाथों को, दोनों पैरों को एक साथ बजाई, तो ये एक साथ आप देखिए कितना बड़ा काम केवल 2 तालियों से आपके शरीर में हो रहा है। पैर की और हाथ की ये दोनों तालियां, ये हमारे पेट की आंतों के पॉइंट, हमारा जो बीच का हिस्सा है ये आंतों के लिए है। यहाँ पर आपके फेफड़े से संबंधित, यानी जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये नीचे ये पॉइंट है थायराइड के लिए। तो इन सब पॉइंट्स पर, और हाथ में भी ये थायराइड का पॉइंट है। ये हमारे पेट की गैस का है यहाँ पर, ये हमारे हाथों के पॉइंट है, ये अंगुलियाँ हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी ऐसे स्टिमुलेट होगी, ऐसे बजाएंगे तो स्टिमुलेट आपका एक ही साथ। जैसे हनुमान जी ने एक संजीवनी बूटी लानी थी, उसकी पहचान उनको थी नहीं, तो क्या किया उन्होंने, पूरा पहाड़ उठा लिया। तो ऐसा ही काम करना, अगर पाँव में हमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो सारे पॉइंट दबा लीजिए। क्या बात है, एक साथ ऐसे दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ये ढोलक ताली बजाइए, इससे आपको पूरा आनंद आएगा, शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और शरीर स्वस्थ होगा। ऐसा प्रयास करना। ये एक ही प्रयोग मैंने बताया है, आज का प्रयोग एक ही है, लेकिन ये एक कई सौ प्रयोगों के बराबर है। पसीना आ जाएगा आपको, ये यहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाएगा 10 मिनट में, ये गारंटी देता हूँ। आप 10 मिनट ये ताली बजा लीजिएगा और पसीना नहीं आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये बहुत गजब पॉइंट है आपके लिए, बहुत स्वास्थ्य देने वाला रहेगा और आप स्वस्थ रहें, यही प्रयास हम लोग करते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप दबाइए। ऐसे भी बैठे हैं तो ऐसे अंगुलियों को भी दबा दीजिए, ऐसे ये भी दबा सकते हैं। मुझे जैसे याद आ रहा है वैसे आपको थोड़ा थोड़ा बातें बता रहा हूँ मैं। ये इस तरीके से देखिए, ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा, ये अंगूठे को ऐसे, ये दोनों अंगुलियों को, ये हमारी 5 टोटल अंगूठा और 4 अंगुलियाँ, ये अंगूठा 4 अंगुलियाँ। तो छोटी वाली से शुरू करेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर अंगूठा। ये भी करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। तो ब्लड का सर्कुलेशन सही रहे, ये ठंडे पाँव ठंडे और हाथ ठंडे जिनके हैं उनको बीमारी से दूर करना है। कहते हैं कि जिसके हाथ पैर हो गरम, हाथ पैर गरम रहने चाहिए, पेट हो नरम, पेट नरम रहना चाहिए, टाइट नहीं, पत्थर जैसा नहीं रहना, और सिर हो ठंडा, सिर ठंडा रहना चाहिए, जबकि सिर हमारा गरम रह रहा है। तो हाथ पैर ठंडे नहीं हो, सिर पेट टाइट नहीं हो और सिर गरम नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो हाथ पैर हो गरम, पेट हो नरम, सिर हो ठंडा, वो बीमारी को मारे डंडा। इनको जब हम सुबह सुबह स्टिमुलेट करेंगे तो पूरे शरीर तक पसीना बहेगा। और 10 मिनट तो करके ही रहिए, 5 से 10 मिनट तक कर लीजिएगा लगातार। देखिए क्या आनंद आता है। पहले दिन 2-3 मिनट ही करिए, क्योंकि आपको हाथों में जलन महसूस हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है। फिर 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक करें रोज़। तो और कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है। आपको पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस होगी, ब्लड चलेगा, बहुत अच्छा सा महसूस होगा। जो माताएं मैंने कई बार मैसेज करती हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, कई तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों में कई आसन, कई योग नहीं कर सकते। ताली तो बजा ही सकते हैं। पहले तेज़ मत बजाइए, धीरे धीरे ऐसे बजाइए, ऐसे हल्के हल्के बैठे रहिए, ऐसे बजाइए। और क्या, ऐसे ही तो करना है।
हाँ, ये ध्यान रखना, इसको करने के बाद में जस्ट कुछ खाना पीना नहीं है, 15-20 मिनट का समय दीजिए, आधा घंटा दीजिए और बढ़िया है। उसके बाद ही खाना, क्योंकि गर्मी आ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ता है तो चक्कर से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आधा घंटे बाद ही पानी और कुछ भी जो पेय पदार्थ लेने हैं वो उसके बाद ही ले सकते हैं। तो पहले दिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे, दूसरे दिन थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए, और ऐसे ऐसे आराम से भी कर सकते हैं, ऐसे, और फिर तेज़ी जो है बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आपके हाथों की शक्ति और बन जाएगी, पैरों की शक्ति और बन जाएगी, और बहुत बढ़िया ये ढोलक ताली आपके लिए बढ़िया रहे। आप स्वस्थ रहें, आपके शरीर के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुँचे, यही प्रयास हम करते रहते हैं। छोटे छोटे नुस्खे आप तक लेकर आते रहते हैं। आप स्वस्थ रहें, यही प्रयास करते हुए मैं मेरे साथी घनश्याम शर्मा के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ।